आइए हम लोग आज एक नए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। क्लास 12 सेमेस्टर 4 वेस्ट बंगाल बोर्ड। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। लेखक हैं कुमार गंधर्व। पंडित कुमार गंधर्व संगीत के एक अलौकिक साधक थे। अलौकिक मतलब जो संगीत को साधना मानते थे, पूजा मानते थे, ईश्वर के साथ जोड़ देते थे, ऐसे लोगों को बोलते हैं अलौकिक साधक। भारतीय शास्त्रीय संगीत जगत में एक ध्रुव तारा की तरह है। जैसे हम लोग पोल स्टार बोलते हैं ना, कितना इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह से ये थे। एक ऐसे तारे की तरह से जिसको देखकर सभी प्रेरित होते हैं। उन्होंने संगीत के जादू से नए संगीत साधकों को राह दिखाया। संगीत को एक ऐसा साधन बनाया जिससे कई लोग जो संगीत में इंटरेस्ट रखते थे, उन लोगों को रास्ता दिखाया, सही मार्ग दिखाया। इनका जन्म 8 अप्रैल 1924 कर्नाटक में हुआ और छोटी सी उम्र में, 20 साल की उम्र में ही ये इतने बड़े साधक बन गए कि संगीत का लेसन देना शुरू किया, लोगों को ज्ञान देना शुरू किया। और इनकी मृत्यु 12 जनवरी 1992 में हुई। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किए गए संगीत के क्षेत्र में। अब इन्होंने जो लिखा है, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़, बहुत सारी गायिकाएं हैं फिल्म इंडस्ट्री में। आजकल बड़ी चर्चा में है श्रेया घोषाल, ऐसे ही साधना सरगम, अलका याग्निक, नूरजहां, आशा भोसले, ये सब लोग बड़ी बड़ी गायिकाएं हैं। और इन लोगों में बेजोड़ है। बेजोड़ मतलब जिसका कोई जोड़ नहीं है, जिसका कोई पैरेलल नहीं है, उसका कोई समानता करने वाला नहीं, लता मंगेशकर का। उन्हीं के जीवन के बारे में ये एक बायोग्राफिकल स्केच है, समझ लीजिए जीवनी लिखा गया है एक तरह से। संगीत में क्या उनकी साधना थी, लता जी की किस मकाम पर थी, इसके बारे में इन्होंने लिखा है। बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। मैं मतलब कौन? प्रथम पुरुष में लिखा गया है, फर्स्ट पर्सन में। मैं मतलब कुमार गंधर्व। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही मतलब यूं ही, ऐसे ही मन किया, अनायास मैंने रेडियो लगाया और अचानक अद्वितीय स्वर, अद्वितीय मतलब उसका कोई पैरेलल हो ही नहीं सकता है, उसका समतुल्य कोई नहीं हो सकता है। अद्वितीय मतलब उसके जैसा दूसरा कोई ना हो, ऐसा स्वर मेरे कान में पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने यह अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, कुछ तो स्पेशल है इसमें, ऐसा मैंने फील किया। रोज वाला स्वर नहीं है भाई। हम लोग जो आवाजें रोज सुनते हैं, हमारे आस-पास इर्द-गिर्द गाने वाले या गाने में रुचि रखने वाले कई लोग हैं। ऐसी-वैसी आवाज़ नहीं थी, बड़ी ख़ास आवाज़ थी। सीधे मेरे कलेजे में धँस गया वो आवाज़। एकाएक लेखक जो थे प्रभावित हो गए वो गाना सुनते ही, स्वर सुनते ही। मैं तो हैरान हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये स्वर है आखिर किसका? किसका स्वर है भई? मैं तन्मयता से सुनता ही रहा। तन्मयता मतलब फुल डेडिकेशन, फुल कंसंट्रेशन के साथ मैं सुनता ही रहा। गाना जब समाप्त होता हुआ तो होने के साथ ही रेडियो पर उसका नाम बताया गया। सुनते होंगे तुम लोग। अभी आप सुन रहे थे विविध भारती और यह गीत लता मंगेशकर जी ने गाया है। तब पता चला लता मंगेशकर, नाम सुनते ही मैं चकित हो गया, हैरान। मन ही मन में एक संगति पाने का भी अनुभव हुआ। फील होने लगा, एक बहुत बड़ी संगति पा गया मैं। संगति मतलब कंपनी, एक कंपेनियन पा गया। आज के बाद भाई ये तो कुमार गंधर्व खुद भी बहुत बड़े संगीतकार थे। तो संगीतकार लोगों को संगीतकार की ही तो जोड़ी पसंद आएगी ना, उसी की तो संगति पसंद आएगी। उसी वो लोग सुसंगति मानते हैं, अच्छी संगति मानते हैं। तो लेखक को लगा कि बड़ी अच्छी संगति पा गया। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी। इनके पिताजी, लता मंगेशकर जी के पिताजी दीनानाथ मंगेशकर गजब के गायक। उन्हीं का एक दूसरा स्वरूप, उन्हीं का एक दूसरा रूप, बाहुबली में तुम लोग देखे होंगे। बाहुबली मर गया, उसका बेटा आ गया, एकदम सेम रूप में। सब देख के हैरान हो जाता है, अरे! वही रूप, वही आँखें, वही चेहरा, बाहुबली। ऐसे ही लेखक यहाँ पर चौंक जाते हैं कि दीनानाथ मंगेशकर जी का पूरा डिट्टो, कॉपी, गजब की सिंगिंग करने वाली उनकी बेटी, उनका दूसरा रूप लेकर आ गई है। बस फ़र्क ये है, दीनानाथ मंगेशकर का आवाज़ मोटा था, इसका आवाज़ बहुत ही सुरीला और
पतला आवाज़ है, कोमल आवाज़ है, सुनने में ये अनुभव हुआ कि एकदम हूबहू गायकी तो दीनानाथ मंगेशकर जी का ही है, बस कोमल आवाज़ हो गया है बेटी। मुझे लगता है बरसात के भी पहले, ये वो बारिश की बात नहीं कर रहे हैं लेखक, यहाँ बरसात कोई एक मूवी है, बड़े पुराने ज़माने की, ब्लैक एंड व्हाइट मूवी, ठीक है? तुम लोग शायद देखना पसंद भी ना करो। मुझे लगता है बरसात से भी पहले कि किसी चित्रपट का वह कोई गाना था। चित्रपट मतलब मूवी, ठीक है ना? जिसे हम लोग पिक्चर बोलते हैं। उसी पिक्चर का कोई गाना था बरसात के भी पहले का। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही है। निरंतर मतलब बिना रुके-टुके, लगातार गाती चली आ रही है और मैं भी उसका गाना सुनता आ रहा हूँ। कौन बोल रहा है ये बात? कुमार गंधर्व, लेखक। लता के पहले एक प्रसिद्ध गायिका थी, जिसका नाम था नूरजहां। वो भी चित्रपट संगीत में उसका एक अपना ज़माना था, ठीक है? मूवी में उसका अपना ज़माना था। किसका? नूरजहां का। परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उससे कहीं आगे निकल गई, बहुत आगे निकल गई वही लता, ठीक है? उसी क्षेत्र में मतलब उसी फ़ील्ड में, बाद में आई लता, लेकिन सफलता की चोटियों में पहुँच गई, नूरजहां से काफ़ी आगे। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी-कभी दिख जाते हैं, कभी-कभी दिखते हैं। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, प्रसिद्ध सितार बजाने वाले, सितारिये विलायत खान। विलायत खान अपने सितार बजाने वाले पिताजी की तुलना में बहुत आगे पहुँच गए। ऐसा बहुत सारे एग्ज़ाम्पल देखोगे और ऐसा भी एग्ज़ाम्पल दिखेगा कि बेटा बाप का जोड़ीदार नहीं हो पाया, सफलता तो छोड़ो, जोड़ी का भी नहीं बन पाया, बहुत पीछे रह गया। उदाहरण में अभिषेक बच्चन को ले लो, कहाँ बन पाए वो दूसरा अमिताभ बच्चन, है ना? उदाहरण में बॉबी देओल को ले लो, कहाँ बन पाए धर्मेंद्र। जैसे मुकेश, एक पुरानी फ़िल्मों के सिंगर थे, उनका बेटा नितिन मुकेश, वो उतना आगे नहीं बढ़ पाए, है ना? मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं और ये बात गलत नहीं है। यहाँ तक कि मैंने थोड़ी देर पहले नाम लिया था श्रेया घोषाल का, बहुत महान गायक हैं श्रेया घोषाल, लेकिन उनकी तुलना हम लोग लता मंगेशकर जी के साथ नहीं कर सकते। उनका स्थान कहीं और है, वो एक साक्षात सरस्वती मानी जाती है, लता मंगेशकर। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई है। चित्रपट यानी हिंदी चित्रपट, हिंदी मूवी को एक बहुत ही अद्भुत लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी मिली है लता के सिंगिंग की वजह से। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला है। पुराने ज़माने में शास्त्रीय संगीत को कोई वैल्यू नहीं देता था। वैल्यू देने वाले थे, जो बहुत ज़्यादा ही वैल्यू देते थे। आम जनता वैल्यू नहीं देती थी क्योंकि उनकी समझ के बाहर की चीज़ थी। तो कहाँ से वैल्यू देंगे? जो बड़े-बड़े साधक थे, बड़े-बड़े नॉलेज रखने वाले, सुर का, लय का, छंद का, वो लोग वैल्यू देते थे शास्त्रीय संगीत को। लेकिन लता मंगेशकर के गीत ने लोगों का नज़रिया बदल दिया। आज आम जनता भी शास्त्रीय संगीत को वैल्यू देता है। जिसे इंग्लिश में लोग बोलते हैं क्लासिकल सॉन्ग, जिसमें बहुत गहरा लय होता है, सुर होता है, सरगम होता है, बहुत ऊँचे पिच पर गाया जाता है। अक्सर सूफ़ी गायक लोग गाते हैं। छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर-घर छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गाने में बड़ा अंतर आ गया है। पहले भी छोटा बच्चा गाना गाता था घर में, लेकिन आजकल जो छोटा बच्चा गाना गाता है, उसका एक अलग वॉइस ट्रेनिंग है। और क्यों ट्रेनिंग है? क्योंकि वो दिन-रात लता जी जैसे गायक गायिकाओं का गीत गुनगुना रहा है। तो वैसी ही सिंगिंग होगी ना, जितना महान सिंगर का गाना गाओगे वैसे ही नहीं महान बन पाओगे तो थोड़ा तो बन जाओगे। आजकल के नन्हे-मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। पहले नन्हे-मुन्ने बच्चे स्वर में नहीं गा पाते थे। सिर्फ़ गायक लोग ही स्वर में गाते थे। आजकल तो छोटे-छोटे बच्चे भी। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? बिल्कुल सही सवाल है। लता जी ही इस जादू का कारण है। कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे, तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा। दिन-रात तुम्हारे कान में अगर कोयल कू-कू करे, मीठी तान के साथ, तो तुम क्या कोशिश नहीं करोगे कि थोड़ा थोड़ा तो उस लेवल का हो जाएँ हम, थोड़ा उसके जैसा गुनगुना लें? ये स्वाभाविक ही है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मलिकाएँ लोगों के कानों पर पड़ रही हैं।
अब चित्रपट संगीत यानी मूवी का जो सॉन्ग होता है, ये शास्त्रीय सॉन्ग से अलग होता है। जैसे हम लोगों के एक शास्त्रीय गायक हैं भीमसेन जोशी, उनको आप यूट्यूब पर सर्च करना, शास्त्रीय संगीत हैं। किस तरह का राग वो गाते हैं, सरगम गाते हैं। अब उनकी गायकी आप सुनोगे, तो ऐसे गानों को तो मूवी में नहीं रखा जाता है। उसका एक अलग क्लास है, एक अलग कैटेगरी है क्लासिकल सॉन्ग का। लेकिन लता मंगेशकर का जो गाना है, वो कर्णप्रिय है, बहुत ही प्यारा, कानों को सुंदर अनुभव करवाने वाला। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मल्लिकाएँ क्या होती हैं भई? तो जो बोल होते हैं, जो शब्द होते हैं, उसको बोलते हैं स्वर मल्लिकाएँ। अच्छे-अच्छे बोल, लय के साथ, छंदों को बाँधकर लय में सजाकर सरगम में गाया जाता है। अब लोगों के कानों पर दिन-रात पड़ रही है। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है। आजकल के बच्चों को संगीत का अलग-अलग प्रकार, कितने प्रकार के सुर हैं, सरगम है, आरोह है, अवरोह है, लय है, छंद है, ठीक है ना? मात्राएँ हैं, चरण है, इन सब के बारे में पता चल रहा है। इसलिए बच्चों का ज्ञान बढ़ रहा है, स्वर का ज्ञान बढ़ रहा है, वॉइस का ट्रेनिंग बढ़ रही है। सुरीलापन क्या है ये उनको पता चल रहा है। इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। किसको? बच्चों को। तरह-तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं। लय के प्रकार, लय जानते हो ना? छंदों को जब बाँध दिया जाता है तो उसे लय कहते हैं और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान-पहचान होती जा रही है। आकार युक्त लय, नीचे दिया हुआ है दूसरे नंबर पे देखिए मीनिंग। लय 3 प्रकार की होती हैं। विलंबित लय यानी धीमी लय, मध्य लय यानी बीच वाली और द्रुत लय यानी तेज जो पिच होती है, उसको हम लोग बोलते हैं द्रुत लय। मध्य लय से दुगनी और विलंबित लय से चौगुनी तेज लय होती है। इसी को कहते हैं आकार युक्त लय। तो इन चीज़ों के बारे में बच्चों को पता चलने लगा है कि क्या होता है हाई नोट, क्या होता है लो नोट, हाई पिच, लो पिच। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है। अब आजकल संगीत का जो सूक्ष्मता है, माइन्यूट डिटेल्स, अब वो भी आम तरह के बच्चों को, आम जनता को समझ में आने लगा है। बहुत ऊँचा पिच पे गाया जा रहा है, लो नोट पे गाया जा रहा है। इन सब का श्रेय लता को ही जाता है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है। आज की नई पीढ़ी के ज़माने के जो गायक हैं, जो ट्रेंड बच्चे नहीं हैं सिंगिंग में, जैसे आप लोगों में से बहुत सारे लोग ट्रेंड नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप लोग गुनगुना ही लोगे और अच्छा लय रहेगा आपका। ऐसा नहीं है कि आप फटे हुए बाँस की तरह गाओगे, आपका लय रहेगा, बेहतर रहेगा। और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक मतलब संगीत विषय से जुड़ा हुआ अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है लता जी ने। संगीत की लोकप्रियता, आज संगीत का जो पॉपुलैरिटी है, म्यूज़िक का पॉपुलैरिटी, उसका प्रसार और उसका इंटरेस्ट का विकास, इन सब का श्रेय, इन सब चीज़ों का विकास करने का जो क्रेडिट है, श्रेय है, वो किसको जाता है? लता को। उन्हीं को इसका क्रेडिट हम लोग को देना चाहिए। सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय संगीत की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए, मान लो हम तुम सामान्य लोग ही तो हैं, अगर हम लोगों को 2 तरह का रिकॉर्डिंग सुनाया जाए, साउंड रिकॉर्डिंग, ध्वनि मुद्रिका कहते हैं साउंड रिकॉर्डिंग को। एक लता मंगेशकर के गाना का और एक शास्त्रीय संगीत गाने वाले किसी गायक का साउंड रिकॉर्डिंग सुनाया जाए और कहा जाए कि भाई आम आदमी हो तुम समझो, कौन-सा पसंद आ रहा है? तो हम लोग भीमसेन जोशी वाला पसंद नहीं करेंगे, हम लोग मोहम्मद रफ़ी वाला पसंद करेंगे, है ना? हम लोग किसी शास्त्रीय संगीत की गायिका का गाना पसंद नहीं करेंगे, हम लोग लता का गाना पसंद करेंगे। क्योंकि इनके गाने में गानपन है। गानपन मतलब एक मिठास है, हमारे कानों को अच्छा लगता है, दिल को अच्छा लगेगा, दिल को छू जाएगा, मन करेगा दोबारा सुने, गानों के बोल का मतलब भी समझ में आएगा, कितना सुंदर है। कई बार तो वो गाने हम लोग को दुखी बना देते हैं, हम लोग देवदास बन जाते हैं। कई बार आनंद आता है और वो उछलने लगते हैं। गाना कौन से राग में गाया गया और ताल कौन-सा था, यह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता है। अब हम लोग शास्त्रीय संगीत को क्यों नहीं पसंद करते भई? क्योंकि शास्त्रीय संगीत का लेना-देना बहुत कुछ ताल से होता है। ये सब तो हम लोगों को आम आदमी को तो पता है नहीं। हम लोग तो कोई संगीत के साधक हैं नहीं, हम लोग तो उसमें लेसन लेते नहीं हैं। तो हम लोगों को क्या पता कि ये कौन-सा सरगम है, ये कौन-सा राग है, ये कौन-सा ताल है, ये कौन-सा छंद है, ये सब तो हम लोग को नहीं पता है। ये कौन-सी मात्रा है, ये सब हम लोग को कुछ पता नहीं है। कितने चरण में बंधा हुआ है ये लय,
ये सब भी नहीं पता। उसे इससे कोई मतलब नहीं है कि राग मालकोस था, मालकोस एक राग का नाम है। जैसे तुम लोग क्लास 10 में पढ़े थे, नौबत खाने में इबादत, कुछ राग के बारे में सुने थे, भीम पलासी, ठुमरी, राग भैरवी, मुल्तानी, ये सब नाम सुने थे? ये सब राग का नाम है। तो हम लोगों को क्या पता कि ये मालकोस राग में गाया जा रहा है या इसका ताल त्रिताल है। ताल क्या होता है? हर गाने को एक बीट्स में सजा के रखा जाता है। बीट्स होता है, हर गाने का एक बीट होता है। जैसे हम लोग ऐसे-ऐसे ठोकते हैं तो बीट होता है। गाने का हर एक लाइन जो होता है ना, उस लाइन्स को एक बीट्स में सजा के रखा जाता है, उसे हम लोग ताल कहते हैं। उसी ताल के लय पर ही हर लाइन को गाया जाता है। तो अब आम आदमी को क्या पता कि इसमें त्रिताल का ताल है या इसमें मालकोस का राग है। इसीलिए लोग शास्त्रीय गायकी को पसंद नहीं करते हैं। वो लोग प्लेबैक सिंगिंग को पसंद करते हैं। प्लेबैक सिंगर जैसे जो चित्रपट में गाने वाली जो गायिकाएँ हैं या गायक हैं, उनको पसंद करते हैं, उनकी गायकी को पसंद करते हैं। उसे तो चाहिए वह मिठास, उसे मतलब किसको? आम आदमी को। आम आदमी को मिठास चाहिए। कितना मीठा लग रहा है सुन के, मज़ा आ रहा है, ठीक है? वो चाहिए, जो उसे मस्त कर दे। हम लोग को ये पसंद है, जिसका वह अनुभव कर सके और यह स्वाभाविक ही है। भई आपके लिए भी स्वाभाविक है, हमारे लिए भी स्वाभाविक है, नेचुरल है कि जिसके मिठास का हम आनंद ले सकें, अनुभव कर सकें। क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही गानपन हो तो वह संगीत है। अब जैसे मानवता अगर किसी में ना हो, ह्यूमैनिटी अगर ना हो, तो वो आदमी इंसान कहलाएगा? कभी नहीं ना। उसी तरीके से अगर किसी गाने में गानपन ना हो, तो फिर वो गाना कैसे कहलाएगा? गानपन का मतलब होता है वो गाना जिसके अंदर वो सब क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जो तुमको मस्त कर दे, जो तुम्हारे ऊपर ऐसा असर करे कि तुम कहीं खो जाओ, रम जाओ, उसे कहते हैं गानपन, उस क्वालिटी को। तो शास्त्रीय संगीत में ये गानपन नहीं होता है। उसको समझ रखने के लिए बहुत समझदार इंसान चाहिए। हम तुम नहीं हैं उस समझ के लायक, हमें तुम्हें वो बोरिंग लगेगा। और लता का कोई भी गाना लीजिए, तो उसमें प्रतिशत यह गानपन मौजूद मिलेगा। लता के सॉन्ग्स अब आजकल के बच्चे तो सुनना पसंद नहीं करते होंगे, ठीक है ना? तो ये गानपन तुम्हें 100% मौजूद मिलेगा। एक तो सुरीलापन, ऊपर से मिठास, ऊपर से राग, लय, सब कुछ ताल, मतलब क्या चीज़ चाहिए जो नहीं मिलेगा वहाँ। ए टू ज़ेड एवरी क्वालिटी परफेक्शन के साथ। माता सरस्वती खुद लता बनकर जन्म ली थी। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गानपन ही है। आवाज़ अगर लता बहुत ही पॉपुलर है, तो क्यों है? कि उसका गानपन ही है जो उसको पॉपुलर बनाया है। इतना गानपन सभी के गायकी में नहीं होता है, तो लोग पॉपुलर नहीं हैं। लता के गाने की एक और विशेषता है, उसके स्वरों की निर्मलता। उसके जो स्वर होते हैं ना, बड़े निर्मल, बड़े पवित्र लगते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम गाना सुने होंगे तो हम लोग हर पूजा पाठ में चलता है। वो तो सुनने लायक ही है। हर रियलिटी शो में जो गायक आते हैं, लड़कियाँ आती हैं, वो सत्यम शिवम सुंदरम गाती हैं और वैसा नहीं गा पाती हैं। ठीक है ना? राम तेरी गंगा मैली हो गई, उस फ़िल्म के जितने गाने हैं सब लता मंगेशकर के हैं। वो सब गाने मतलब लगता है डिवाइन सॉन्ग है, हम स्वर्ग में पहुँच गए, ऐसा लगता है। उसके पहले की पार्श्व गायिका नूरजहाँ भी एक अच्छी गायिका थी। नूरजहाँ अच्छा गाना गाती थी, इसमें संदेह नहीं तथापि उसके गाने में एक मादक उत्तान दिखता था। हालाँकि अगर हम लोग देखें तथापि का मतलब होता है हालाँकि अगर नूरजहाँ का गाना सुने, बड़ा पुराने ज़माने का गायिका थी, बड़ी पुरानी ज़माने की गायिका। उसके गीत में उत्तान नज़र आता था, बहुत ही ऊपर हाई स्केल का गाना गाया करती थी। लेकिन वो बात नहीं थी, जो लता में है। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। मुग्धता मतलब कोई सुनेगा ना, तो मंत्रमुग्ध हो जाएगा एकदम, मतलब निश्चल हो जाएगा, हिल-डुल नहीं पाएगा, ऐसा है। जिसको संगीत की थोड़ी भी समझ है, उसको अगर सुना दिया जाए, तो वो हिलेगा-डुलेगा नहीं। इसलिए ताकि कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए, पूरा सुर को सुने। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है, वही उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। अच्छा, अक्सर क्या होता है कि जैसा हम लोग लाइफ़ को जीते हैं ना, वैसा ही हमारे काम पे भी असर पड़ता है। मतलब हम अपने जीवन में जैसे होंगे, हम अपने घर में जैसे रहते होंगे, जैसे बातें करते होंगे, हम उससे अलग हो पाएँगे क्या अपने क्लासरूम में? तो एक गायक भी ऐसे ही होता है। अपने जीवन में वो जितना सरल और पवित्र होता है, वो वैसे ही अपने गायकी में भी सरल और पवित्र थीं, लता मंगेशकर। संगीत हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उसके स्वर की
इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था, उतना नहीं किया। अब एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि संगीत दिग्दर्शक, दिग्दर्शक मतलब यूँ समझ लो म्यूज़िक डायरेक्टर। तो जो म्यूज़िक डायरेक्टर लोग थे, जो लता से गाना गवाते थे, उन लोगों को जिस लेवल का यूज़ कर लेना चाहिए था, लता के सिंगिंग का, लता मंगेशकर की गायकी का जिस लेवल तक इस्तेमाल करवा लेना चाहिए था, वो लोग नहीं करवा सके। शायद इसलिए क्योंकि उस संगीत दिग्दर्शकों का, म्यूज़िक डायरेक्टर्स लोगों का भी उतना लेवल का नॉलेज नहीं रहा होगा। तो कहाँ से यूज़ कर पाएँगे उनके ज्ञान का, लता मंगेशकर के ज्ञान का? कर ही नहीं पाए होंगे। उतना नहीं किया। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता। ऐसा कहे बिना नहीं रहा जाता है। लेखक कहते हैं कि अगर मैं खुद एक म्यूज़िक डायरेक्टर होता, तो मैं तो लता जी को इतना डिफ़िकल्ट काम देता कि शायद मुझको उससे भी संतुष्टि नहीं मिलती। मैं ढूँढते रहता कितना डिफ़िकल्ट काम उनको मैं दूँ और वो भी वो बड़े आसानी से कर लेती। ऐसी-ऐसी सिंगिंग।